हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 की जो उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 5 करेंगे, राशियों की तुलना। बढ़िया सौदा कौन सा। रिहान अपने भाई के साथ बाजार से गुजर रहा था। इतने में उसकी नज़र एक दुकान पर लगे बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था जूस की बोतल के रेट निम्न प्रकार से थे। तो 2 जूस की बोतल 2 लीटर जूस 34 रुपये में, 3 लीटर जूस 48 में, 4 लीटर जूस 60 रुपये में। रिहान अलग अलग रेट पढ़कर चकरा गया। इनमें से कौन सा सौदा बढ़िया, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 लीटर जूस, 2 लीटर कितने का, 34 रुपये का। तो 1 लीटर कितने का, 34 भाग में 2, तो ये हो गया 17 रुपये का। तो ये यहाँ आ गया 17 रुपये। इसके बाद है 3 लीटर, 3 लीटर जूस जो है 48 रुपये का, और 1 लीटर कितने का, 48 को 3 से भाग देंगे तो ये हो गया 3, ये मतलब 16 रुपये। और इसमें 4 लीटर जूस जो है, 4 लीटर जूस है, 4 लीटर 60 रुपये का, और 1 लीटर 60 को हम 4 से भाग देंगे 15 रुपये। यहाँ पर 15 रुपये। अब देखिए इसने कहा है कि क्या आप उसकी मदद, इनमें से कौन सा सौदा बढ़िया है। तो ये वाला सौदा बढ़िया है। 4 लीटर जूस 60 रुपये का पड़ेगा, तो 1 लीटर जूस उसे 15 रुपये का पड़ेगा। तो ये इन दोनों से सस्ता पड़ेगा। तो इसमें जो तीसरा सौदा है वह सही है। तो ये वाला इसके लिए सही है। अगर आपके घर में 8 लीटर जूस चाहिए तो आप निम्न में से किस प्रकार से खरीदना चाहेंगे। 2 लीटर की 4 बोतलें, 2 लीटर की 1 बोतल, और 3 लीटर की 2 बोतलें, और 4 लीटर की 2 बोतलें। तो देखिए 2 लीटर की 4 बोतलें मतलब हमें 8 लीटर जूस खरीदना है। तो इसमें भी 8 लीटर है, इसमें भी 8 लीटर है, और इसमें तो 2 लीटर की 4 बोतलें, 2 लीटर की 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, इसमें 2 लीटर की 1 बोतल, और 3 लीटर की 2 बोतलें, और इसमें 4 लीटर की 2 बोतलें, 4 लीटर और 4 लीटर। तो हम ये ले लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए 8 लीटर हमें जूस चाहिए। तो मान लीजिए हम 2-2 लीटर खोल लेंगे, पहले 2 लीटर खोलेंगे, 2 लीटर 2 लीटर। अगर बच भी जाता है तो ये छोटी बोतलें हैं तो पूरा बंद भी रह सकता है। ये बड़ी बोतल है, अगर हम पूरे जूस को एक साथ खोल देंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो सबसे जो हम ये ख़रीदना चाहेंगे, सबसे सही हमारा सौदा रहेगा ये वाला, फर्स्ट वाला, ए वाला। तो इसमें लिखेंगे पहला वाला सौदा सही रहेगा। हम ए वाला जूस खरीदना चाहेंगे क्योंकि इसमें बोतलें छोटी हैं। किसको मिलेंगी ज़्यादा चॉकलेट। चेतना और चैतन्य को खेलते खेलते चॉकलेट खाने का मन हुआ। घर में वो अकेले थे। दुकान से चॉकलेट लाने के लिए उन्होंने अपना गुल्लक तोड़ दिया। मेरे पास 20 रुपये हैं, और चेतना कहती है मेरे पास 10 रुपये हैं। अब दोनों मिलकर दुकान पर जाते हैं और चॉकलेट ले आते हैं। कुल 12 चॉकलेट लेकर आते हैं। घर आने पर आपस में बांटने का काम करते हैं। तो चेतना कहती है आधे तेरे आधे मेरे। चैतन्य कहता नहीं, मेरे रुपए ज़्यादा थे तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो क्या चेतना का दावा सही है। नहीं, चेतना का दावा सही नहीं, क्योंकि चेतना के तो कम रुपए थे और चैतन्य के ज़्यादा थे। यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे। तो नहीं, चेतना के रुपए चैतन्य से आधे थे, यानी कि चैतन्य से कम थे, तो उसे चैतन्य के बराबर चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। क्या चैतन्य की आपत्ति सही है। हाँ, चैतन्य सही कह रहा है। बंटवारे के झगड़े को लेकर दोनों आपके पास आए हैं। आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे ताकि दोनों को अपना अपना हिस्सा सही मिले। आप अपना उत्तर नीचे बॉक्स में लिखें। देखिए ये हैं 20 रुपये तो चैतन्य के थे और चेतना के 10 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चैतन्य के 20 रुपये और चेतना के 10 रुपये। तो ये हमने नोट कर लिया है। अब 30 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी। 30 रुपये में चॉकलेट आती हैं 12। 1 रुपये में चॉकलेट आई 12/30, और 20 रुपये में, क्योंकि चेतने के पास 20 रुपये, तो 20 रुपये में चॉकलेट आती हैं 12/30 गुना में 20। तो ये इससे कट गया, 3 चौक 12, तो ये 8। तो चैतन्य को 8 चॉकलेट मिलनी चाहिए। अब हम चेतना के लिए काउंट करते हैं कि 30 रुपये में चॉकलेट आई 12, 1 रुपये में चॉकलेट आई 12/30, और 10 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी,
12/30 गुणा में 10 करेंगे तो इससे कट गया, 3 चौक 12, 4, तो 8 चॉकलेट चैतन्य को मिलनी चाहिए और 4 चॉकलेट चेतना को मिलनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य के पास 20 रुपये थे, चेतना के पास 10 रुपये। 10 रुपये जिसके पास थे उसको 4 चॉकलेट मिलेंगी और 20 रुपये जिसके पास थे उसको 8 चॉकलेट मिलेंगी। अब सारणी भरो। रुपये ये चॉकलेट, चेतना का भाग या हिस्सा और चैतन्य के भाग या हिस्सा और कुल इतने। अब 30 में से 10, चेतना का भाग कितना हो, 30 में से 10, तो हम लिखेंगे 10/30, 30 में से 10, तो ये इनको काटेंगे तो 1/3 भाग आ जाएगा। और 30 में से 20, क्योंकि चैतन्य के 30 में से 20 रुपये थे उसके पास, तो ये हमें रुपए का भाग लिखना है पहले तो 20/30 करेंगे तो 2/3 भाग आ जाएगा। अब चॉकलेट का भाग लिखेंगे, 12 में से 4, चेतना का हिस्सा तो 4/12, 4/12 जो है इसको काट देंगे तो ये हो गया 1/3 भाग। ऐसे ही चैतन्य का भाग 12 में से 8, तो 8/12 लिखेंगे, तो इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 2/3 भाग, तो यहाँ पर लिख दिया है ये। अब कुल रुपए 30 थे, तो 30 में तो पूरा 1 भाग होता है, और चेतना और चैतन्य के रूपों की भिन्न लिखें। चेतना के रुपए देखिए ये वाली भिन्न है चेतना की 1/3, और चेतना और चैतन्य के चॉकलेट की भिन्न रखें, तो ये चेतना के रुपयों की भिन्न तो ये होगी और चैतन्य की होगी 2/3, और ये चॉकलेट तो चेतना की होगी 1/3 और चैतन्य की होगी 2/3। दोनों भिन्न को सरल कीजिए, तो दोनों भिन्नों को सरल कीजिए। देखिए ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो पहले हमने सरल कर दिए। क्या दोनों भिन्न समान है? नहीं, दोनों भिन्न समान नहीं है, तो यहाँ पर हम समान नहीं लिख देंगे। दोनों स्थितियों में दूसरी राशि पहली राशि का कितने गुणा है? तो देखिए दूसरी राशि तो ये है और पहली राशि ये है, तो अगर हम पहली राशि को 2 से गुणा करेंगे तब दूसरी राशि आएगी, क्योंकि 1/3 गुणा में 2 करेंगे तो आएगी 2/3, तो दूसरी राशि पहली से 2 गुणा है। और क्या इसको किसी और विधि से लिख सकते हैं? अपने अध्यापक से चर्चा करो। हाँ, इसको अनुपात द्वारा लिख सकते हैं। जैसे ये लिखेंगे चेतना के पास 10 रुपये और चैतन्य के पास 20 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे इनको 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, तो 1:2 में हम लिख सकते हैं। ये 2 गुना है, पहली से 2 गुना दूसरी राशि, पहली से 2 गुना, तो ये अनुपात हमने लिख दिया है 1:2। आम का अचार, पराठे के साथ आम का अचार हम सभी को पसंद आता है। आइए आम का अचार कैसे बनता है ये सीख लेते हैं। सामग्री कच्चा आम और 1 किलो है, सरसों का तेल 1.5 कप है, हल्दी 2 चम्मच है, हींग 1 बड़ा चम्मच है, सौंफ 2 बड़े चम्मच है, मेथी के बीज 1.5 बड़ा चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच है और नमक 125 ग्राम है। तो ये कितने किलो आम के अचार की सामग्री है? ये है 1 किलो आम। अगर 1 किलो आम का हमें अचार बनाना है तो ये चीज़ हमें लेनी पड़ेगी। उसके बाद सभी मसाले और आधा तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें। एक सूखा और साफ़ जार भी लें। अब कच्चे आम के टुकड़ों को मसालों में डालकर अच्छी तरह से मिला लें और जार को भर दें। बचा हुआ मसाला और तेल आखिरी में ऊपर से डाल दें। रोज़ाना इसे धूप में रखें, अच्छी तरह मिलाते भी रहें। कुछ ही दिन बाद में अचार तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद अब आते हैं बच्चों, आपके घर में कितने किलो आम का अचार या कोई अचार तैयार किया जाता है? सामग्री की सूची तैयार करें। तो कच्चा आम मान लीजिए हम 1 किलो आम का अचार बनाना चाहते हैं, तो कच्चा आम लेंगे हम 1 किलो और इसमें सरसों का तेल, ये जो सामग्री है ये वाली, ये सामग्री 1 किलो आम का अचार अगर बनाते हैं, मतलब 1 किलो आम अगर आम लेते हैं तो ये सामग्री हमें लेनी पड़ेगी। 1 किलो आम के लिए सरसों का तेल 1.5 कप लेना पड़ेगा, हल्दी 2 चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच, तो ये इस तरह से हमें ये सामग्री लेनी पड़ेगी। अब ऊपर की दी गई विधि द्वारा 5 किलो अगर आम बनाना हो तो कितनी सामग्री आप लेंगे? तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 5 किलो, और सरसों का तेल इसको 5 से गुना कर देंगे 1.5 को, तो 1.5 गुना में 5, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3/2 गुना 5, तो ये आ जाएगा 15/2। उसके बाद हल्दी
हल्दी 2 चम्मच है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये 10 चम्मच आ जाएगी। और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 बड़ी चम्मच हो जाएंगे। हींग 1 चम्मच है तो इसको 5 से गुणा किए तो 5 चम्मच आ जाएगा। और सौंफ 2 है तो 2 को 5 से गुणा किया तो 10 चम्मच आ जाएगा। उसके बाद मेथी का दाने 1.5 बड़े चम्मच है तो 1.5 को 5 से गुना किया तो ये आ जाएगा 15/2, मतलब 2 7 14, ये इतने चम्मच। उसके बाद ये 125 को 5 से गुना किया 615 ग्राम। तो ये सामग्री जो है ये सारी सामग्री 5 किलो आम का अचार बनाने के लिए ये इतनी सामग्री चाहिए और इस सामग्री से हम बहुत अच्छा अचार बना लेंगे। और अब हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है और वीडियो भी ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।